बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और टुडेज़ टॉपिक इज़ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ इलियम पार्ट। ठीक है जी, आपने इससे पहले गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम और जेजुनम के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस आपने पढ़ लिया। दिस डाइजेशन रिजल्ट्स इन conversion of macromolecules into micromolecules in the presence of hydrolytic enzymes। तो अब जेजुनम तक पहुंचने तक ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल जो हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो चुकी हुई हैं। जो लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरह जो आपके पास पॉलीसेक्राइड्स हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू monosaccharides. So all of these are in the diffusible form now. They must be absorbed from the small intestine. और small intestine का जो area designed है for this absorption, it is called as ileum. इसमें अब क्या होता है, आप देखते हैं जब इलियम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं आप, तो उसकी जो म्यूकोसल लाइनिंग है, जो इलियम की म्यूकोसा लाइनिंग जो होती है या इनर मोस्ट लाइनिंग जो होती है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फोल्डिंग्स। ये फोल्डिंग्स जो होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं म्यूकोसा की, दे इंक्रीज सरफेस एरिया। जस्ट लाइक आप देखते हैं एक प्लेन कपड़ा है और इसके मुकाबले में एक टॉवल जो है, टॉवल के ऊपर जो वेलवेटी इसकी जो अपीयरेंस होती है, इट एब्जॉर्ब्स मोर वाटर। ठीक है जी, टॉवल के ज़रिए से आप ज़्यादा आसानी के साथ अपने आप को खुश कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दीज विलाए जो होती हैं, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, दे इंक्रीज सरफेस एरिया इनॉर्मसली सो दैट द डाइजेस्टेड फूड कैन बी एब्जॉर्ब। तो डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर विलाए का स्ट्रक्चर जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। एट दिस विलाए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। विलाय के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, इनलार्ज करके देखें, तो जो एक सिंगल विलस है, जो इस विलस के अंदर तीन चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट हैं। एक तो इसके अंदर कॉलमनर एपिथेलियम है। इस कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर आप देखते हैं, आपको एक तो कैपिलरीज नज़र आती हैं, ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो इंटरमिंगल्ड हैं यहाँ पे, और सेंटर में एक आपको वाइट कलर का एक वेसल नज़र आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज लिम्फेटिक ब्लड capillary. This lymphatic capillary is having a blind end. It is also called as lacteal. इसको आप लैक्टियल कहते हैं। जो लैक्टियल के दोनों तरफ आप देखते हैं, इसके जो ब्लड कैपिलरीज हैं उन्होंने चारों तरफ से इसको घेरा हुआ होता है, और बाहर जो होता है वो कॉलमनर एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है। अब इस कॉलमनर एपिथेलियम के स्ट्रक्चर को भी अगर आप देखें तो इसमें जो सिंगल सेल्स हैं, हर सेल को जब आप एनलार्ज करते हैं तो उसकी सरफेस के ऊपर भी आपको स्मॉल माइक्रोस्कोपिक या अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आती हैं। दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई। दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो जब आप इनको देखते हैं तो दे फर्दर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब ये जो विलस का जो स्ट्रक्चर है, जो मैक्रोस्कोपिक है, और इसके अंदर हर सेल के ऊपर जो एक्सटेंशंस हैं माइक्रोविलाई की शक्ल में, दे इनॉर्मसली इंक्रीज सरफेस एरिया। यानी ये सबसे लार्जेस्ट जो आपके पास जो स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर सरफेस के लिहाज से, दैट इज़ इलियम। अगर आप इलियम के विलाय को और माइक्रोविलाई को फ्लैट कर दें, ठीक है जी, इन सबको बराबर कर दें, फ्लैट कर दें इन प्रोजेक्शंस को, तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द टेनिस कोर्ट एरिया जो होता है। उस टेनिस कोर्ट के एरिया के बराबर हमारी जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है इन केस ऑफ इलियम। सो दिस इनॉर्मसली ह्यूजली जो प्रोजेक्शंस हैं, दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। इसमें अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दे हैव टू पास, यानी जो इलियम के अंदर जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपने पढ़ लिया, मोनोसेक्राइड हैं, जो इस तरह अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स हैं, दीज आर द मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर कन्वर्टेड इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये प्रोटीन से, लिपिड से और पॉलीसेक्राइड से ये बने हैं। तो अब इनको एब्जॉर्ब करने के लिए दे हैव टू पास द एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। वहाँ से इनको कॉलमनर एपिथेलियम से या तो लैक्टियल के अंदर एंटर होना पड़ेगा या फिर इनको ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाना पड़ेगा। सो दिस एरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन विच आर डाइजेस्टेड एंड डिफ्यूजिबल। बाकी जो ऑलरेडी डिफ्यूजिबल फूड है वो तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो गई, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, लेकिन प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, दे विल टेक दिस columnar epithelial capillaries are lacteal area.
अब आप देखते हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड है जो इस इलियम तक के अंदर पहुंचती है, इस इलियम के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड पहुंचेगी तो ये सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है। इसमें से जो मोनोसेक्राइड्स हैं सारे के सारे, जैसे आपने पढ़ लिया कि जो माल्टोज की डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरह लैक्टोज की डाइजेशन के बाद दे कन्वर्ट इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। इसी तरह आप देखते हैं जो सुक्रोज है उससे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनते हैं। तो ऑल ऑफ दीज मोनोसेक्राइड्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द माइक्रोविलाई एंड विलाई, दे एंटर इनटू द एपिथेलियम, और एपिथेलियम से ये डिफ्यूज़ करके चले जाएंगे ब्लड कैपिलरीज के अंदर। और इस दौरान में ये जो होगी ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होगी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसमें हो सकती है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी इनको वहाँ से उठा के ब्लड तक पहुँचाया जाएगा थ्रू एपिथेलियम एंड कैपिलरीज। तो इनका जो पाथवे वहाँ से ये कैपिलरीज में जाएंगे, कैपिलरीज मिलके वेन्स बनेंगी और ये सारी मिलके हेपेटिक पोर्टल वेन में कन्वर्ट होंगी, और हेपेटिक पोर्टल वेन विल कैरी दीज न्यूट्रिएंट्स यानी मोनोसेक्राइड्स टुवर्ड्स लिवर, और लिवर के अंदर दे विल बी कन्वर्टेड इनटू मोनोसेक्राइड। जो आइसोमराइजेशन है, आइसोमरेज एंजाइम्स हैं, वो इन सारे मोनोसेक्राइड्स को यानी गैलेक्टोज फ्रुक्टोज वगैरह को सबको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर लीवर जो होगा वहाँ ये अगर जो ग्लूकोज है ज़्यादा है, ब्लड के अंदर जो टॉलरेंस लेवल उससे ज़्यादा है, तो इट विल बी कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन, यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस होगी, और वहाँ से फिर ये हेपेटिक वेन के ज़रिए से ब्लड में ज़रूरत के मुताबिक जो है वो ग्लूकोज जो होगा इट विल बी डिलीवर्ड। इसी तरह आप देखते हैं जो फैटी एसिड्स हैं और ग्लिसरॉल्स हैं जो डाइजेस्ट हो चुके हैं, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होंगे ये यहाँ से एब्जॉर्ब होंगे, जाएंगे कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर। कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर दे विल बी रिकम्बाइंड, ये रिकम्बाइन होकर दोबारा फैट्स यानी ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वहाँ पर ये मिलेंगे इसी एपिथेलियम सेल्स के अंदर, ये मिलेंगे कोलेस्ट्रॉल के साथ और प्रोटीन्स के साथ, और मिल के जो स्ट्रक्चर बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड एज काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन जो होता है उसके अंदर फैट्स होते हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है और उसके अंदर 1% प्रोटीन होती है, यानी 99% इसके अंदर लिपिड्स हैं और 1% प्रोटीन है इसके अंदर। इसीलिए इसको आप LDL या लो डेंसिटी लिपिड्स कहते हैं कि इसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, और जो HDL होता है उसमें हाई डेंसिटी जो लिपिड्स होते हैं उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो काइलोमाइक्रॉन का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर लिपिड कंटेंट्स 99% है और 1% इसके अंदर प्रोटीन है। नाउ कॉलमनर एपिथेलियल सेल से ये काइलोमाइक्रॉन विल मूव एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सोसाइटोसिस एंड देन दे विल नॉट एंटर इन द ब्लड कैपिलरीज, बल्कि ये कहाँ पे जाएंगे, दे विल एंटर इनटू द लैक्टियल्स। जो सेंटर के अंदर आप देखते हैं लिम्फ कैपिलरी जो होती है लैक्टियल, ये उसके अंदर चले जाते हैं, और लैक्टियल्स के ज़रिए से फिर ये पहुँचेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, वहाँ से एफरेंट से लिम्फ नोड, वहाँ से ईफरेंट लिम्फ वेसल, वहाँ से थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट या ट्रंक जो होगा थोरेसिक ट्रंक, वहाँ से फिर ये एंटर होंगे ब्लड के अंदर पहुँचेंगे थ्रू सबक्लेवियन वेन। वहाँ से सबक्लेवियन वेन के ज़रिए से ये लिपिड सारे ब्लड में पहुँचेंगे, और ब्लड में जाने के बाद फिर ये काइलोमाइक्रॉन का स्ट्रक्चर जो होगा इट विल बी अगेन डिसइंटीग्रेट, वहाँ से फिर ये लिवर पहुँचेंगे, लिवर जो होगा उसको यूज़ के मुताबिक मॉडिफाई करेगा और बाकी बॉडी को भी अकॉर्डिंगली ये सप्लाई होंगे। तो ये जो पाथवे होगा इट इज़ पाथवे ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यानी डाइजेस्टेड जो फैट्स हैं दे विल टेक अनदर पाथवे थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम, ये ब्लड के अंदर पहुँचेंगे। पहुँचना इन्होंने ब्लड में ही है, लेकिन ये लूमन से और कॉलमनर एपिथेलियम से ये ब्लड कैपिलरीज में जाने के बजाय वहाँ से ये लैक्टियल्स के ज़रिए से अल्टीमेटली ब्लड में पहुँचेंगे। और जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन की डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो होती है जिसको आप क्या कहते हैं अमाइनो एसिड्स एपिथेलियम से एब्जॉर्ब होंगे। कॉलमनर एपिथेलियम जो विलाई के ऊपर होते हैं वहाँ से एब्जॉर्ब होके वहाँ से दे विल टेक देयर रूट इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज से फिर ये हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए से ये पहुँचेंगे लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर ये मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, इंटर कन्वर्शन भी हो सकती है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट भी होता है ज़रूरत के मुताबिक। और ये दो इसके यूजेस होते हैं, एसिमिलेशन जो होती है अमाइनो एसिड्स की उसमें दो इसके यूज होते हैं। एक तो ये पूरी बॉडी को सप्लाई होते हैं जहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं थ्रू ब्लड, ये पूरी बॉडी तक पहुँचेंगे, और दूसरा लिवर के अंदर बाज़ अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म भी होता है, और दे कैन बी सोर्स ऑफ एनर्जी, दे कैन बी थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज होती है ऑक्सीडेशन के ज़रिए, सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है वो लिपिड्स होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के ज़रिए से, और थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए भी बाज़ का यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आमतौर पर बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर यूज़ होते हैं, और पूरी बॉडी के अंदर जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है वहाँ पर ये अमाइनो एसिड सप्लाई होते हैं जो हमें डाइजेस्टेड फूड के ज़रिए से मिले होते हैं।
सो डाइजेस्टेड फूड जो है उसकी एसिमिलेशन हो जाती है और बॉडी इसको यूटिलाइज करती है। प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन इज़ टेकिंग प्लेस इन द स्पेशलाइज एरिया ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक विच इज़ कॉल्ड एज इलियम। इलियम की सरफेस जो होती है वो वेल इक्विप्ड होती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि वो जो हम देखते हैं जो 3.5 मीटर का जो इलियम का जो पोर्शन है, इस 3.5 मीटर के इलियम के अंदर, ल्यूमन के अंदर इतनी ज़्यादा सरफेस एरिया है कि इट कैन बी रिगार्डेड एज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक एज फार एज सरफेस एरिया इज कंसर्न ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज विलाई एंड माइक्रोविलाई। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। Thank you so much. Have a nice day.